जय हिंद स्टूडेंट। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। सभी लोग थोड़ा सा डिले हो गया इस बार किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन मैं अंकित पांडे, मेरा यूट्यूब चैनल एपी मैथ्स विजन, जिस पे मैं आप लोगों के क्लास 10th की मैथमेटिक्स के वीडियो अभी सीरीज स्टार्ट किया हूँ वो अपलोड कर रहा हूँ। अभी चैप्टर 1 रियल नंबर की मैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के जो है आज क्वेश्चंस मैं आपको प्रूव कराऊंगा और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दूंगा। चलिए विदाउट डिले की स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। जो इसका की कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो ये है थ्योरम 1.2। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। वो क्या है कि थ्योरम 1.2 जो है ये ऐसा थ्योरम है जिसको यूज करेंगे आगे चल के थ्योरम से। इसका प्रूफ नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये थ्योरम समझ लेना है। लेट पी अ प्राइम नंबर, पी बी एनी प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देयर इज अ इंटीजर, लेट्स टेक देयर इज प्राइम नंबर p is equal to 2 and integer is 8, a is equal to 8. If p divides a square, if p divides a square, there is some integer c, it's mean p divides a, there is another integers b. This theorem says let p with a prime number, p कोई प्राइम नंबर है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया 2, और if p divides a स्क्वायर, मैंने आपको यहाँ दिखाया p divides a स्क्वायर, कोई इंटीजर c आ गया हमारे पास, and then p divides implies that p divides a also there is integer b. अब इसको समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया p is equal to 2, यहाँ a is equal to कोई पॉजिटिव इंटीजर 8 मैंने ले रखा है। अब 8 स्क्वायर इज 64, देन p 2 divide 32 and p is also divide 8, it is equal to 4. Let p is equal to 2 and a is equal to 6. Another, let p is equal to 2 and a is equal to 6. There is 36 divide 2, this is the 18, and 6 divide 2, this is the 3. इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि जो p है वो a की स्क्वायर को भी 6 स्क्वायर, दिस इज 36, डिवाइड कर रहा है, देन p a को भी डिवाइड कर रहा है। यही ये थियरम है, इसको समझना था। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके प्रूफ को नहीं समझना है, बस इसके मोटिव को समझ लेना है। अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, यही एक मोटिव है। आगे ये मोटिव इस्तेमाल होगा कंट्राडिक्शन मेथड्स में। इसमें कंट्राडिक्शन मेथड, आप जरा इसको समझिए, व्हाट इज द कंट्राडिक्शन मेथड। देयर इज कंट्राडिक्शन मेथड। contradiction method, what is the contradiction method? Student, is a very important method. जनरली हम लोग किसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ट्रू प्रूव करने के लिए अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं, उसी को कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। इन द कंट्राडिक्शन वी कंसीडर अपोजिट। इन कंट्राडिक्शन मेथड फॉर proving a statement true, consider it as a false. दिस इज द कंट्राडिक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स है। इसको प्रूफ करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूफ करना होता है तो अगर ट्रू प्रूफ करना है तो उसे फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है? और इसके बाद हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए इस मेथड को यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। स्टूडेंट, इसको हमें प्रूव करना है, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। स्टूडेंट देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ लाइंस हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं।
सबसे पहले अगर ये √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग कंट्राडिक्शन लेते हैं, √5 को हम लोग रैशनल कंसीडर कर लेंगे। देयर इज टू टाइप्स ऑफ नंबर यार, इरेशनल और रैशनल। रियल नंबर के दो पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो स्टूडेंट समझिए, अगर ये इरेशनल हमको प्रूव करना है तो हमको इसके अपोजिट रैशनल इसे कंसीडर कर लें तो हमारा कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाइड हो जाएगा। हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर, let us contrary that under √5 is a rational number. Let us contrary that √5 is a rational number. There is √5 is rational number. It's mean √5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स p by q फॉर्म में, where q does not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers स्टूडेंट ये वर्ड समझना जरूरी है। दैट इज इसको वर्ड को समझ लीजिए, इसकी मीनिंग में मैं लिख दे रहा हूं, वैसे आपको बस को-प्राइम लिख देंगे तभी आपका काम हो जाना है। दैट इज p and q have no any common factor, no any common factor other than 1, आपको प्राइम भी लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाना है, लेकिन यहां मैं आपको डिफाइन कर दिया हूं कि जो p और q नंबर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट समझते हैं आगे इसको। अगर ये √5 अगर हमारा p by q फॉर्म में लिख सकते हैं तो √5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग both side we get 5 is equal to p square by q square. We can write q square is equal to p square by 5. We can see easily 5 divide p square, result is what? Q square. You can see when 5 divides p square, result is q square. It means 5 divides p square. Since 5 divides p square, then 5 divides p also. 5 divide p also. Any problem to anyone? देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इस बात को समझ लीजिए कि ये मेथड्स आपको, ये सारी चीजें लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। चलिए नया पेज लेते हैं हम लोग, इसको समझिए यहां तक। अब इसके आगे 5 divides p square, then 5 divides p also. If 5 divides p, what we get when we can say if 5 is divided p, there is a result r is any integer, is any integer, positive integer, any positive integer. p 5 p is divided हो रहा है तो यहाँ पे r कोई इंटीजर है। If we can write, therefore we can write 5 is equal to p is equal to 5r. We consider this is the equation first. From equation 1, this is equation 2, this from equation 1 and equation 2 we get, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या मिल रहा है हमको, वी यूज द वैल्यू ऑफ p 5r इन इक्वेशन 1, देयर इज q स्क्वायर and 5r whole square divided by 5, this is the 25r square divided by 5, we can write 5r square. So we can write also is the r square is equal to what? R is equal to what? Q square by 5, q square by
5, we can since look that 5 divides q square, 5 divides q square, then 5 divides q also. See students, there is 5 divides q and 5 divides p. We can see 5 is a common factor of p and q. We can see 5 is a common factor of p and q. We can see 5 is a common factor of p and q. Student, this contradict the fact p and q are co-prime. स्टूडेंट इस बात को समझिए, अगर 5 p एंड q का कॉमन फैक्टर है और हमने यहाँ p और q को क्या मान रखा है, p एंड q आर को प्राइम है, मतलब p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, हमने कंसीडर ये कर रखा है और यहाँ पे हमें p जो 5 है वो जो है कॉमन फैक्टर p एंड q का मिल गया। इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था वो पूरी तरीके से जो है गलत हो गया है। दैट्स इट्स मीन मतलब ये कंट्राडिक्शन जो हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है जरा देखते हैं। दिस कंट्राडिक्शन arise because of our incorrect assumption therefore assumption root 5 is rational, therefore under root 5 is irrational number. This is our contradiction method student. See, once again I repeat it, prove that root 5 is irrational. हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है स्टूडेंट, उसके लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ इरेशनल को रैशनल कंसीडर करना होता है। तो हमने एक कंट्रेरी कंसीडर कर लिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 अगर रैशनल स्टूडेंट तो रूट 5 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जहाँ 0 नहीं है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर है, दैट इज p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, q स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर बाई 5 लिख दिए, यहाँ पे q स्क्वायर हो गया, 5 यहाँ डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि व्हेन p स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करें तो q स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब 5 p स्क्वायर को टोटली डिवाइड कर दे रहा है। अब 5 डिवाइड p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p आल्सो, हमने ऊपर पहले ही थ्योरम पढ़ लिया है। अब जो है अगर 5p को डिवाइड करा तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, देन 5p यहाँ पे r कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसे 5 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5 r दोनों इक्वेशन यूज करके हमने यहाँ पे p की वैल्यू 5r रख के कंसीडर करके सॉल्व कर ली, 5r स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर q स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास r स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब q जो है वो भी 5 से डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देख पा रहे हैं 5 कॉमन फैक्टर है p और q का, दिस और ये कंट्राडिक्शन क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि p और q हमने को प्राइम कंसीडर कर रखा था। और ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ कि रूट 5 को हम लोग रैशनल कंसीडर कर रखे हैं और ये रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूफ हुआ, बहुत इजी प्रूफ है, इसको बार बार रिकॉल करते रहिएगा स्टूडेंट, जिससे आप लोग इसको, और ये भी जान लीजिए कि सीबीएसई में ये 3 मार्क्स में जनरल कई बार पूछा जा चुका है। 3 मार्क्स में आप लोग अब इसे प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, 3 मार्क्स में ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हाँ, सिमिलरली आप रूट 2, रूट 3, रूट 7 भी प्रूव कर सकते हैं,
ये भी क्वेश्चन में आपके आ सकता है। जनरली आपके बुक में √2 को एज अ थ्योरम लिया गया है, तो इसका मतलब √5, √2, √3, √7 इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये एज अ थ्योरम हम लोग प्रूव कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स यहाँ पे √5 को हमने इरेशनल अभी भी प्रूव किया था। आपके जो है एनसीईआरटी में इसको थ्योरम कंसीडर किया गया, इसलिए यहाँ पे √5 को इरेशनल लिखा नहीं हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल वेयर √5 इज इरेशनल। ये आपके एग्जाम में ये आगे एडिशनल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? वेयर √5 इज इरेशनल। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं सेम कंट्राडिक्शन मेथड से। ये बहुत इजी प्रोसेस में आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लेट अस कंट्रेरी दैट 3 + 2 √5 is rational where under √5 is irrational. It is given, it is proved in upper side, it is theorem also. Student, this is the rational, then we can write 3 + 2 √5 is equal to x. x is any रैशनल नंबर। यहाँ पे x कोई रैशनल नंबर है स्टूडेंट, इसमें हमने कुछ भी कोप्राइम वगैरह नहीं चेक किया, सीधा सीधा x हमारा कोई रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे। अब वी कैन राइट 2 √5 इज इक्वल टू x - 3 एंड अंडर √5 इज इक्वल टू x - 3/2। वी कैन सी x, आप ऐसे देयर या सिंस या implies दैट ही कर लीजिए, implies दैट x, 3 and 2 are rational number, it's mean yeah, therefore x - 3/2 is rational. It's mean √5 should be rational. स्टूडेंट दिस इज द रैशनल, और रैशनल की इक्वल में जो वैल्यू होगी वो भी रैशनल होगी। अगर x - 3/2 इज रैशनल देन √5 शुड बी रैशनल। अब √5 इररेशनल है जो कि ऑलरेडी गिवन है, √5 इज इररेशनल, ये ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ हमारा √5 क्या आ गया, रैशनल आ गया। अगर ये वैल्यू रैशनल की इक्वल में है तो यही कंट्राडिक्शन हो गया। दिस कंट्राडिक्शन अराइज, दिस contradict the fact under √5 is irrational. This contradiction arise because of our incorrect assumption because of our incorrect assumption 3 + 2 √5 is rational. Therefore 3 + 2 √5 is irrational. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें आपको ये जानना है कि इरेशनल को रैशनल के इक्वल में कर देना, आपका आसानी से ये प्रूफ हो जाना है। तो देखिए यहाँ 3 + 2 √5 इरेशनल था, मैंने क्वेश्चन को एडिट कर दिया, पूरा आपको समझा भी दिया था। इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3 का, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं, 7 √5 एंड 6 + 2 रूट। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, prove that 1/√2 is rational. Let us contrary
that 1 by root 2 is rational, where अंडर रूट टू इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन मैं स्टूडेंट बता रखा हूं आप लोगों को, आगे ये स्टेटमेंट जुड़ा रहेगा कि रूट टू हमारा इरेशनल है। अब स्टूडेंट जल्दी जल्दी देखिए, इसे अगर हम लोग 1 बाई अंडर रूट टू को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे x इज एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। जनरली इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर अंडर रूट टू नीचे टू हो जाना है x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ अंडर रूट टू का ऊपर अंडर रूट टू का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनलाइज हो जाएगा और आपका रूट टू बाई टू हो जाना है, इज इक्वल टू एक्स। देन अंडर रूट टू इज इक्वल टू टू एक्स। एक्स इज रैशनल नंबर एंड टू एक्स इज ऑल्सो रैशनल नंबर। टू एक्स, सिंस टू एक्स इज रैशनल, then under root 2 should be rational, should be rational. This contradict the fact, this contradict the fact under root 2 is irrational. This contradiction arise, this contradiction arise, this contradiction arise because of our arise because of our incorrect assumption 1 by under root 2 is rational. Therefore 1 by under root 2 is irrational. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ और इसको सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 रूट 5 इज इरेशनल। ये भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेम केस, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी सेम आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी, सॉरी ये सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज डन एंड सेकेंड पार्ट भी आप इसको इसी सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं। मैं कर भी दे रहा हूं। लेटस कंट्रेरी, लेटस contrary that 7 under root 5 is rational, where under root 5 is irrational. Implies that 7 root 5 we can write x, where x is any rational number. We can write root 5 is equal to x by 7. If x is rational, then x by 7 is also rational. Since x by 7 is rational, then under root 5 should be rational, should be rational. This contradiction, this contradict the fact, this contradict the fact the fact under root 5 is irrational. This contradiction arise, this contradiction arise because of our
because of our incorrect assumption assumption 7 root 5 is rational. Therefore 7 root 5 is irrational. सेकेंड पार्ट डन. थर्ड पार्ट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट. let us contrary that 6 plus under root 2 is rational where under root 2 is irrational, where under root 2 is irrational. स्टूडेंट अब हम ये लिख भी सकते हैं कि इस फॉर्म में 6 प्लस अंडर रूट 2 रैशनल है, तो यहाँ पे x कोई रैशनल है. x इज एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर. देन वी कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू x माइनस 6. x रैशनल तो x माइनस 6 भी रैशनल होगा. सिंस x माइनस 6 इज रैशनल, then under root 2 should be rational, if under root 2 should be rational, this contradict the fact root 2 is irrational. Root 2 is irrational. स्टूडेंट समझिए इस बात को. हमने यहाँ रूट 2 इरेशनल हमें पहले से पता है. अब ये यहाँ पे रूट 2 शुड बी रैशनल. अगर रूट 2 रैशनल होगा तो ये इरेशनल ऑलरेडी है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा. तो यही कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, जो कि रूट 2 हमारा इरेशनल है. और दिस कंट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. दिस contradiction is arise because of our incorrect assumption 6 plus under root 2 is rational. Therefore 6 plus under root 2 is irrational. बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ा के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ा के कभी कभी आपको ये कह सकता है कि फर्स्ट प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. तो सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने किया था कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया है, तो इस तरीके से आप रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे. देन आप ये वाला काम, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट वाले सॉल्व. कभी कभी मार्क्स ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.2, जो कि पूरा प्रूफ सहित मैंने आपको ये दे दिया है. इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हैंड राइटिंग थोड़ा इशू चल रहा है, इसको मैं स्टूडेंट ठीक कर लूंगा बहुत जल्दी. आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, और कोई भी इशू हो मुझे बताइए. तो ये रहा आपका, ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हुई और चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ. और बहुत जल्दी मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा. जय हिंद स्टूडेंट, बाय.